नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाय के घी के बारे में बताऊंगा, जो सदियों से हमारे देश में जीवन रक्षा के लिए काम आ रही है। गाय का घी और चावल की अगर अग्नि में आहुति डालते हैं तो उसमें से एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड जैसे गैस उत्पन्न होते हैं। एथिलीन ऑक्साइड गैस आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला एंटीबैक्टीरियल गैस है, जो ऑपरेशन थिएटरों से लेकर जीवन रक्षक औषधि बनाने में उपयोग में आती है। वैज्ञानिक प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस को कृत्रिम वर्षा के लिए भी एक आधार मानते हैं। आयुर्वेद वैज्ञानिकों के अनुसार अनिद्रा का रोगी शाम को अगर अपने दोनों नाक में कुछ बूंदें घी की डालता है और रात को नाभि और पैर के तलुए में गाय के घी को लगाकर सोता है तो उसे अच्छी और गहरी नींद आती है। गाय के घी में मानव शरीर में पहुँचे रेडियो एक्टिव विकिरणों के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करने की क्षमता है। अग्नि में गाय का घी की आहुति देने से उसका धुआं जहाँ तक फैलता है वहाँ तक का वातावरण के प्रदूषण और न्यूक्लियर रिएक्शन से मुक्त कर देता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 1 चम्मच गाय के घी को अग्नि में डालने से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो अन्य किसी भी उपाय से संभव नहीं है। देसी गाय के घी को रसायन का रूप कहा गया है। आयुर्वेद में देसी गाय के घी को रसायन कहा गया है, जो कि जवानी को कायम रखने और बुढ़ापे को दूर रखने के काम आता है। काली गाय का घी खाने से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान जैसा हो जाता है। गाय के घी में स्वर्ण क्षार पाए जाते हैं, जिसमें अद्भुत औषधि गुण होते हैं, जो कि गाय के घी के अलावा अन्य किसी भी घी में नहीं मिलते। गाय के घी से बेहतर और कोई दूसरी चीज़ उपलब्ध नहीं है जीवन रक्षक के नाम पे। गाय के घी में वैक्सीन एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं, जिसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से कैंसर युक्त तत्वों से लड़ने की क्षमता आती है। यदि आप गाय के 10 ग्राम घी से हवन, अनुष्ठान या यज्ञ करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 टन ताज़ा ऑक्सीजन पैदा होता है। यही कारण है कि मंदिरों में गाय के घी से हवन यज्ञ किया जाता रहा है और गाय के घी का दीपक जलाने की परंपरा है। इससे वातावरण में फैले परमाणु विकिरणों को भी हटाने की अद्भुत क्षमता है, जिसे आज के वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध से सही माना है। धन्यवाद।